नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जहां एक तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां जोर पर हैं, तो वहीं इस बीच ओडिशा में बड़ा सियासी उलटफेर होने की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेडी नेता और पूर्व आईएएस वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली करारी हार के बाद से ही वीके पांडियन के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस बीच उन्होंने आज रविवार को कहा कि मैं खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का फैसला करता हूं। अगर मैंने इस यात्रा में किसी को ठेस पहुंचाई है तो मुझे खेद है। वीके पांडियन ने कहा कि मुझे खेद है कि अगर मेरे खिलाफ इस अभियान की वजह से बीजेडी की हार हुई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अब इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी की इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सबसे पहले उनके वैचारिक सहयोगियों ने शत्रुता और घृणा का ऐसा विषाक्त वातावरण बनाया जिसके परिणाम स्वरूप 30 जून 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। दूसरा, वे अपने उन साथियों को कभी नहीं टोकते जो कोर्ट से को एक नायक की तरह पेश करते हैं। तीसरा, उन्होंने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार विस्थापित किया। चौथा, उन्होंने झूठा दावा किया कि 1982 में एटनबरो द्वारा बनाई गई फिल्म से पहले महात्मा गांधी को दुनिया जानती ही नहीं थी। पांचवा, सिलसिलेवार वे वाराणसी, अहमदाबाद और अन्य जगहों पर गांधीवादी संस्थाओं को ध्वस्त और नष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा कि 1/3 प्रधानमंत्री के दोगलेपन की शायद ही विश्व में कोई और बराबरी कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले आज रविवार को एक मीटिंग बुलाई जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद मनोहर लाल खट्टर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था। इस तरह की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले उन्हीं को चाय पर बुलाते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से मेरे अलावा टी मीटिंग में राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल पहुंचे थे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बीच ऐसी अटकलें हैं कि मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को जगह नहीं मिलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की तो इसमें एनसीपी अजीत गुट की ओर से कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि केंद्र की नई सरकार में शामिल होने के लिए कोई कॉल न आने की वजह से एनसीपी प्रमुख अजीत पवार नाराज हैं। वहीं अब मामले को लेकर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने अजीत पवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की ताकत कम कर दी गई है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हमें आपका फायदा नहीं हुआ। अजीत दादा को बीजेपी से आगे चलकर बीजेपी के चिन्ह पर लड़ना होगा। गौरतलब है कि अजीत पवार बीते साल एनसीपी से बगावत कर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन वाली राज्य सरकार में शामिल हो गए थे और उन्हें हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में केवल एक ही सीट मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का कथित ऑफर मिलने पर पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे पता नहीं कि नीतीश कुमार को किसने पीएम पद का ऑफर दिया। ऐसी बातें कहने वाले कोई प्रूफ क्यों नहीं देते। पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है तो उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। उनका नाम बिहार से पहले प्रधानमंत्री पद के तौर पर दर्ज हो जाता, वो इतिहास बना लेते। अगर उन्हें ऑफर दिया गया था तो उन्हें तुरंत इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। इससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में आसानी हो जाती। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने
इसके साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद करता हूं कि अब वे विकास की बात ज़्यादा करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान और उनके विचारों, अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमें हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ी और नए भारत के लिए काम करना होगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अब एनडीए की सरकार है, हमें सत्ता और पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी भारत पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। पीएम दाशो की इस यात्रा से भारत और भूटान के संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। वहीं सरकारी प्रसारक डीडी न्यूज़ के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली के कुछ रास्तों पर दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। जिन रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी उनमें संसद मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू रोड, साउथ एवेन्यू रोड, कुशक रोड, राजाजी मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग शामिल है। बता दें कि इन रास्तों पर पैदल चलने वालों के लिए भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। वहीं राष्ट्रपति भवन से आसपास की सड़कों पर सरकारी बसों को भी इजाज़त नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कल देर रात भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने फ़ोन करके एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। हालांकि फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में खड़गे के शामिल होने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मुझे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, ना ही किसी सहयोगी दल को निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की रुचि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बनाने में ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसे मंत्री मिलेंगे जो स्वीकार करेंगे कि देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है, मूल्य वृद्धि अस्वीकार्य है और आर्थिक संकट व्यापक है, और फिर इन समस्याओं से निपटेंगे। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री को संसद में अपने पहले भाषण में अपने मंत्रियों को रास्ता दिखाना चाहिए। मोदी सरकार के 3.0 के शपथ ग्रहण करने से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। नीट की परीक्षा में हुई कथित धांधली के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवार को तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रॉबस्ट प्लान बनाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि आज मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज़ बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। इंडिया उनकी आवाज़ को दबने नहीं देगा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कल शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है और यह ऑफर इंडिया गठबंधन द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका सबूत हमारे पास मोबाइल फ़ोन में है। किसी ने नाम जानना चाहा तो हम बताएंगे। यह ऑफर 4 जून को परिणाम आने के बाद आया।
केसी त्यागी ने कहा कि ऑफर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सहयोगी पार्टी से आया, लेकिन जेडीयू ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम अनुमोदन किया। जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि चुनाव के नतीजों की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस नीतीश कुमार और जेडीयू को अपनाने में लग गए। जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें जेडीयू के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिए जाने वाले बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनको दोबारा मन बन रहा होगा कि वे वापस आ जाएं, लेकिन ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमारे पास और भी नेता हैं और अगर उनका मन है तो उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और देश हित की बात करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने अपने हालिया इंटरव्यू में विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा दावा किया है। बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन ने जो किया उसमें कई कमियां रहीं, परिस्थितियां विचित्र रही थी। उनके मुताबिक इंडिया अलायंस 265 से 275 सीटें जीत सकता था। योगेंद्र यादव के मुताबिक चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ने जो गलतियां की हैं, उनमें गठबंधन ने कॉमन शेयर्ड एजेंडा नहीं रखा। उन्हें 6 महीने पहले बताना था कि वे क्या काम करेंगे। यादव के अनुसार उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर उतरकर कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बड़े मैदान और रैली स्थल भर देने थे। अडानी के सवाल पर सिर्फ राहुल गांधी खड़े थे। अगर विपक्ष के सारे नेता एक सुर में बोलते तो उसका असर होता। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर योगेंद्र यादव ने कहा कि हर रोज ऊटपटांग खबरें आती थी, विपक्ष ने खुद इसका मौका दिया। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि उन्हें विपक्ष तैयार नहीं दिखता है। उसके कार्यकर्ताओं में आधे लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।